हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने जो अपनी स्टोरी में वीडियो बनाया था और उसमें बोल रही थी भैया डेली टारगेट कैसे मैं ऐसे बनाता था, तो डेली टारगेट आप कैसे बनाते थे, इसके ऊपर एक वीडियो लाओ वीडियो लाओ। तो मैं अब जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं अपने डेली टारगेट कैसे बनाता था, मैं मेडिटेशन कैसे करता था, जो जो चीज़ें मैं कर रहा था ना उस टाइम पे, यानी कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉपर शेड्यूल के साथ, वो सब कुछ आपको शेयर करूँगा। मेरा पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था, मैं कैसे सोचता था, क्या मेरे विचार होते, मेडिटेशन कैसे करता था, और क्या मेरी थॉट प्रोसेस थी उस टाइम पे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी सब्जेक्ट कैसे पढ़नी है, ये सब आप बताऊँ। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, ये जो भी आपको डाउट हो सकते हैं ना, यानी कि वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ को समझना, एक एक लाइन को समझना, एक एक चीज़ लाइन को अच्छे से। ठीक है, वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो उठ मेन मेन बात तो ये आपको यानी कि टारगेट को, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं कोई टारगेट बना लेता हूँ, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हूँ, 4 दिन टारगेट बना लेता हूँ और उसके बाद मेरे से फॉलो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता कि आपने एक दृढ़ संकल्प नहीं कर रखा। आप अगर दृढ़ संकल्प कर रखा ना कि मेरे को करना है, और तब और जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, या आप ये टारगेट तभी फॉलो कर सकते हो जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ आप दिल्ली पुलिस के लिए आप हर चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो बिना सेक्रीफाइस आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको नींद भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको जो रिलेशनशिप है वो भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए रिश्ते उश्ते सब, दोस्ती यारी घूमना फिरना सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब ये टारगेट आप फॉलो कर पाओगे, तभी आप अपनी पढ़ाई का पूरा अपना 100% दे पाओगे। तो ठीक है, हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उठना कब है, उठना कब है, सोना कब है, ये चीज़ आती है दिमाग की। भैया आप कैसे पढ़ते थे, और रातों पढ़ते दिन में पढ़ते थे, कैसे उड़ना है, और हमें देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्टूडेंट हो। जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना दिन भर में अपने दिमाग पढ़ते हैं, वो चीज़ें याद होती है दिमाग में हमें बैठती हुई। तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे। आप लोग बोलते हैं आप 6 घंटे काफ़ी है, 5 घंटे काफ़ी है। चलो वो काफ़ी है, कोई टाइम पे मैं भी 5 5 घंटे सोया था, 4 4 घंटे, लेकिन उनका फ़र्क पड़ता था ना, तो बाद में 2 4 दिन बाद में पता चलता था कि क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, और जो हमारे टारगेट बनाते हैं ना वो फॉलो नहीं होते। इससे अच्छा है आप अच्छी नींद लो। 7 घंटे की, 6 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी है। 1 घंटे आप अगर दोपहर में सो लेते हो, तो आप 6 घंटे रात में सो लो, तो आपको 7 से 8 घंटे या 6 घंटे, 6 घंटे इनफ होते हैं। 6 से 8 घंटे आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और पढ़ाई को आपको ऐसे नहीं लेना कि मैं 12 घंटे पढ़ूँ। आप रोजाना 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी पढ़ के अच्छे से लेक्चर ले सकते हो, लेकिन वो कैसे, कंसिस्टेंट होके और सही गाइडेंस में तैयारी करते हो तब। तो सोने उठने का आपको फिक्स हो गया है कि मैं रात को, अब जैसे अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो आप 10 बजे सो जाओ और सुबह आप 5 बजे उठ जाओ। आप ये अपना टाइम रख सकते हो। उसके साथ ये आपका सोने उठने का टाइम हो गया, उसके बाद आपको ध्यान, ये चीज़ बहुत मेन है। आपका जो फोकस लेवल है ना, फोकस लेवल आप कहते हो भटक जाते हो, कभी इस चीज़ के पीछे भाग जाते हो, कभी उस चीज़ के पीछे भाग जाते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो। फिर जब हम पढ़ाई करते हैं, हम नोट्स पढ़ रहे हैं, हम लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट बुक पढ़ते पढ़ते लाइन हम कहाँ के कहाँ पढ़ दी लाइन, और हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, हम और ही दिमाग में कुछ चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में और कुछ ही थॉट चल रहे हैं। ये चीज़ क्या होता है, हमारा फोकस नहीं है। और वो फोकस आएगा कहाँ से, वो फोकस आएगा इस मेडिटेशन से। मेडिटेशन से, अच्छी बुक्स पढ़ने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से। अब मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन से आप सुबह उठ जाते हो 5 बजे, उसके बाद आप या तो उठते मुंह धो के पानी का गिलास पी के अच्छे से, और फिर आप आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके आप बैठ जाओ। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं ना उनको आने दो। यानी कि शुरुआत में आप बैठोगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बैठा हूँ मैं, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या 10 मिनट तक कौन बैठा रहेगा, 10 मिनट में अपने नोट्स रिवीजन कर लोगे। तो अपना मन चालाक है, आपको ये भटकाएगा, आपको उठाएगा, आपको नहीं करने देगा। तो उस मन को कंट्रोल करना है और अपने को यानी कि बिठा के रखना है। आपको 10 मिनट खुद को कंट्रोल करना है अपने, यानी कि सारा खेला। मेडिटेशन का मतलब यही है कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में हो गया ना, तो आप सब कुछ कर जाओगे। सीधी सी बात है, अपने दिमाग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने को मानसिक मजबूत बनना है। तो वो मानसिक मजबूत बनोगे आप मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन करने का यही तरीका, आप सुबह जब, या तो आप रनिंग करके आ जाओ 1 किलोमीटर, या जितनी आपसे होती है, फिर आप मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ, या फिर आप कहीं मॉर्निंग वॉक भी नहीं करे, रनिंग भी नहीं करे, तो आप घर पे रह के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी उछल उछल कूद कर लो, थोड़ा ऐसे वैसे कर लो, यानी बॉडी का थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा तेज हो जाए, बढ़ जाए ना, यानी कि हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाए। ऐसी आपको एक्सरसाइज करनी है, 5 से 10 मिनट कर लो। पर्याप्त रनिंग करना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस में फिजिकल अच्छा खासा होना चाहिए, आपको पता है। तो आप फिजिकल के लिए रनिंग जरूरी, तो रनिंग आप कर सकते हो, मैं भी करता था। यानी कि 1 किलोमीटर काफ़ी है, या फिर 700 800 मीटर दौड़ लो, या
या 1600 मीटर तो ज़्यादा हो जाती है, 1200 मीटर दौड़ लो, 1 किलोमीटर रनिंग काफ़ी है, उससे आपको ज़्यादा थकान नहीं होती। आप बोलते हो रनिंग करते हो तो थकान होती है, 1 किलोमीटर से कोई ज़्यादा थकान नहीं होती। आप इजीली जाना है, थोड़ा बहुत वार्म अप की तरह वार्म अप कर लो, काफ़ी है। उसके साथ आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है। अब अच्छी बुक्स क्या, कहाँ से पढ़े? अच्छी बुक्स जैसे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हो, अच्छी चीज़ें आप सुन सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बुक समरी करवाते हैं, जैसे ये बुक हो गई, और रीडर्स क्लब नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और हम जीतेंगे नाम से एक यूट्यूब चैनल है। वो एक बुक समरी, यानी कि एक जो अच्छी किताबें होती है ना किसी की बायोग्राफी को, तो वो अच्छे उन बुक्स के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ये सब किया, तो उनकी आप बायोग्राफी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप उनकी अच्छी वीडियो देख लो। आप प्रवचन वगैरह हो गया, भजन वगैरह हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, आप अच्छी चीज़ें अपनी सुना करो, ताकि हमारा दिमाग, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ दिमाग का शांत रहना, और यानी कि मन, अगर दिमाग शांत है ना, अपना फोकस है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उन चीज़ पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छी एक्सरसाइज हो गया, ध्यान हो गया, अच्छी किताबें हो गई, और अच्छी चीज़ें सुनना। जैसे हम प्रवचन वगैरह सुनते हैं, कुछ लोग परमानंद जी सुनते हैं, मैं सुनता था। असंग देव जी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, असंग देव जी के प्रवचन हो गया, जो मैंने अभी 2-3 यूट्यूब चैनल बताए, उनकी वीडियोज़ वगैरह देखता था। उनसे मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी, उनकी वजह से मैं लाइफ में नहीं बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा था, और वही आज आपके साथ में शेयर करता हूँ, और उससे मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया था। तो मेडिटेशन आप कर लेते हो। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन है कि आप अपने दिमाग में इमेज बनाते हो। जैसे आप मकान बना रहे हो, जब आप मकान बनाते हो तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि हाँ, मैं मकान बनाऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी दिल्ली पुलिस, मेरे को दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, उसके बाद में मेरा एक बड़ा घर बनाऊंगा, मेरे 4 कमरे होंगे, बाथरूम होगा, इधर टॉयलेट होगा, एक बेडरूम होगा, और ऐसे हम दिमाग में थॉट बनाते हैं, 2 मंजिल मेरी बिल्डिंग होगी। तो इस तरह से हम दिमाग में थॉट बनाते हैं, कि इमेज बनाते हैं, कि यही चीज़ें विजुअलाइजेशन में, नौकरी लग जाऊंगा, नौकरी लगने के बाद एक आंखों पे ब्लैक चश्मा होगा, मेरे पैर नीचे बुलेट होगी, और मैं चला रहा हूँ मस्ती से। तो ये चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। ऐसे आपको अपने दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बनानी है, कि मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे को मैथ नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरे जीएस कमज़ोर है, लेकिन मैं सीधे रोज़ाना टारगेट बना रहा हूँ, रोज़ाना टारगेट बना रहा हूँ, एक दिन मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी मेरा सिलेबस 50% हुआ है, 15 दिन बाद मेरा सिलेबस 60% हो जाएगा, 1 महीने बाद मेरा सिलेबस 70% हो जाएगा, 3 महीने बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है आगे, यानी कि एक दिमाग में इमेज बनानी है, कि जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय आपको इसे एक इमेज बनानी है। तो आपको एक आप दिमाग में एक थॉट प्रोसेस जैसे कोई भी चीज़ बनती है ना, उससे पहले एक दिमाग में विचार आता है, तो वैसे आपको एक दिमाग में विजुअलाइजेशन में एक विचार बनाना है, कि दिल्ली पुलिस की मेरी अब 6 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, या फिर 1 महीने बाद वैकेंसी आएगी, या 1 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो मेरी तैयारी कैसी है, तो उस लेवल तक मेरे को पूछने में कैसे मेरी तैयारी करनी है, 1 महीने बाद मेरी तैयारी कैसी रहेगी, 1 हफ्ते बाद मेरी तैयारी कैसी रहेगी, 2 महीने बाद मेरी तैयारी इस लेवल की रहेगी, लास्ट के टाइम में दिल्ली पुलिस के पेपर को ऐसे उड़ा दूंगा। 90 मिनट का टाइम मिलता है पेपर में, तो मैं 60 मिनट में, 70 मिनट में पेपर कर दूंगा। ऐसे आपको दिमाग में थॉट बनाने हैं, और मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में दम है। तो अपने मम्मी पापा के लिए करूँगा, जब मेरे को वर्दी मिल जाएगी, तो मैं मम्मी पापा को ऐसे सल्यूट करूँगा, मम्मी पापा को गले लगाऊंगा। जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी आंखों में आंसू होंगे, मैं स्टोरी लगाऊंगा, व्हाट्सअप स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाऊंगा, व्हाट्सअप स्टेटस लगाऊंगा। ऐसे आप दिमाग में विजुअलाइजेशन करना है। जब आप 15 मिनट बैठते हो, 10 मिनट बैठते हो, आंखें बंद करके ध्यान करते हो, तब ये चीज़ें सोचनी है। जब ध्यान करते हो तो आपको टारगेट देखना, कि आज मैं कौन से सब्जेक्ट वीक चल रहा हूँ, कौन सी में स्ट्रॉन्ग चल रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी है दिमाग, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ये सब चीज़ सोचनी, तो उससे आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। देखो, ये चीज़ें मेरे को ज्ञान नहीं बांटा, ये चीज़ें मैं खुद करता था, और एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए, जो साथ के जो आप भी करते होंगे बहुत सारे बच्चे, और ये आपको करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मोटिवेट रखेगी, और कोई चीज़ मोटिवेट नहीं, जब आप खुद से बातें करते हो तो आपको हर आपकी कमियों का पता चलेगा, और आप जब कमियों का पता चलेगा तभी आप खुद पे काम करोगे। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, कि आपको अपने गोल्स विजुअलाइजेशन, आपको अपने गोल्स देखने हैं, आपको अपने ड्रीम्स अच्छे से देखने हैं, कि मेरा ड्रीम्स क्या है, अपना टारगेट बना लेना, कि मेरे को दिल्ली पुलिस चाहिए, या फिर मेरे को SHGD चाहिए, फिर मेरे को RPF चाहिए, जो भी चाहिए आपका जो भी ड्रीम है, उसको अच्छे से आपको अपना दिमाग में इमेज बना लेनी, कि मेरे को 1 साल बाद में ये मेरी वर्दी मेरे कंधों पे रहेगी। तो आपको ऐसे एक विजुअलाइजेशन में एक थॉट बनाना है अपने दिमाग में, और उस थॉट को रोजाना याद करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है डेली टारगेट। डेली टारगेट, ठीक है, डेली टारगेट, डेली डेली डायरी, एक आपको डेली डायरी बनानी है। और डेली डायरी यानी कि इसमें एक आपको नोटबुक बनानी है छोटी, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है, मेरे वीडियो में। उस डेली एक छोटी नोटबुक बना लो 10-20 रुपए की, उसमें अपनी डेली टारगेट लिखो। अब वो डेली टारगेट कैसे लिखने हैं, जैसे मैं कैसे बनाता था अपने डेली टारगेट्स, अब आपको वो दिखाता हूँ। और ये डेली डायरी नहीं, आपका एक सबूत हो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना 1 साल बाद, तब आप दिखाना कि देखो मैं ऐसे ऐसी तैयारी कर रहा था। तो आप किसी को गाइड करोगे तो आप अपनी वो टारगेट बता देना, देखो मैं ऐसे टारगेट बनाता था, आज मैं
आपको बताऊंगा। वो मेरी डायरी है मेरे पास, उसी डायरी की बदौलत आपको ये सब मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपने टारगेट बनाता था, कैसे मैं करता था। तो आपको डेली टारगेट कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो सब आपको आगे बताता हूँ। तो अब मैं अपने टारगेट कैसे बनाता था, यानी कि मैं मेडिटेशन भी कर लिया, दौड़ भी करके आ गया, विजुअलाइजेशन भी कर ली, और मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया और नहा लिया धो लिया, फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गया। अब वो अपनी एक नोट डेली डायरी है, डेली डायरी मेरे को अपना डेली टारगेट बनाना है। अब डेली टारगेट क्या बनाना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना। आप बोलते भाई करंट अफेयर कहाँ से करें, देखो करंट अफेयर में पढ़ता था उस टाइम मैंने कुमार गौरव से, उत्कर्ष क्लासेज है, उत्कर्ष क्लासेज में कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं ना। तो कुमार गौरव सर का ऐसा है कि वो 1-1.5 घंटे क्लास आती है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप टाइम दे सकते हो। तो आप कुमार गौरव सर से पढ़ लो, क्योंकि कुमार गौरव सर हर सब्जेक्ट को कवर कराते हैं अच्छे से, वो भी पढ़ता है। और जिसको भी पता ही नहीं कि नोट्स कैसे बनाने, इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकालनी है जीएस के अंदर, तो वो चीज़ें आप कुमार गौरव सर की क्लास से सीख सकते हो वो अच्छे से, यानी कि। और वो चीज़ों को बार बार यानी घुमा मार के रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, तो वो ऐसे टॉपिक वाइज लेके आते हैं, तो उनका आप पर 1-2 बार आप क्लास लेके देख लेना, आपको पता चल जाएगा वो कैसे पढ़ाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ वो स्टैटिक जीके भी तैयार करवा देते हैं, उनमें खासियत ये है। तो कुमार गौरव की सर की क्लास लेता था मैं, फिर मेरे को दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नज़दीक आ गई, तो फिर मेरे को लगता था भैया इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी 2-2 घंटे की क्लास लूँ। कि कुमार गौरव की सर की जब क्लास लेते हैं, तो फिर उसके नोट्स भी बनाने चाहिए, जो स्टैटिक चीज़ें मेन मेन पॉइंट लिखाते हैं, तो उनके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, तो कि वही चीज़ें ज़रूरी है। और फिर आपके पास टाइम नहीं है कि मेरे को भैया 10-15 मिनट में वीडियो खत्म करना है, 10-15 मिनट मेरे को अच्छा करंट अफेयर अच्छा चाहिए कि मेरे 10-15 मिनट में मेरा करंट अफेयर हो जाए आराम से। तो नेक्स्ट एग्जाम चैनल है कि यूट्यूब पे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद ने की थी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, आप कहीं से भी कर लेना यूट्यूब से, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे भैया प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं जो मैंने खुद की थी, वो मेरे बहुत सारी वीडियो मैंने उन्हें बताया, जो मैंने खुद तैयारी की थी वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं, और मैंने ये चीज़ें सर्च मार मार के अपना टाइम दे दे के ये सब चीज़ें सीखी थी, और वही आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भटको नहीं, एक अच्छे डायरेक्शन में अच्छे से तैयारी करो। तो अगर आपके पास 15 से 20 मिनट है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम का एक वीडियो देख लो। वो 15-20 मिनट आपको अच्छे से वीडियो बनाते हैं, सुबह 5 बजे उनकी वीडियो अपलोड हो जाती है, और कुमार गौरव की 6 बजे आती है। तो आप इनकी एक वीडियो देख लो और ख़त्म करो। अब ये वीडियो आप कभी भी सुबह तो उठते ही देख सकते हो, या फिर आप दोपहर में जब भी आपको टाइम मिलता है, 15-20 मिनट आपको करंट अफेयर डेली देखने। करंट अफेयर आपको यानी कि आप सोचते हो ना कि मैं तो यानी कि पढ़ लूँगा, लास्ट के टाइम में एक बुक ले आऊँगा फिर पढ़ लूँगा, वो एक साथ इतना स्टोर नहीं होता। हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं ना, तो वो हमें याद होती है। और एक स्पीडी की किताब आती है, स्पीडी की, स्पीडी की किताब आती है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो स्पीडी की किताब आती है, आप मंथली स्पीडी किताब पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी स्पीडी किताब का बुक सोल्यूशन डालते हैं कुछ लोग। मैं तो वो यूट्यूब से किताब तो कभी मैंने ली नहीं करंट अफेयर के लिए, तो यूट्यूब पे स्पीडी किताब बुक सोल्यूशन नाम से आ जाएगी, तो आप उससे भी आप अपना करंट अफेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम वगैरह पे स्पीडी की आपको चैनल भी मिल जाएंगे, तो स्पीडी की करंट अफेयर की करंट अफेयर वो भी अच्छी बुक है, तो आप स्पीडी से बुक से आप करना सकते हो, तो स्पीडी की बुक भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी है। तो करंट अफेयर का आपका हो गया। करंट अफेयर का आपको रोजाना टाइम देना है। आप सोचते हो कि एक साल का एक साथ कर लूँगा, 6 महीने का एक साथ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेली 15 मिनट की वीडियो देखनी है, या फिर कुमार गौरव सर की क्लास ले सकते हो। और उसके बाद आपको मंथली क्लासेज आती है, जैसे मंथली क्लासेज डालते हैं कुछ लोग, जैसे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हो गया, नियुक्ति हो गई, और स्पोर्ट्स के सवाल हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उनको आपको अलग से नोटबुक बनानी है, अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें आपको स्पेशल टॉपिक होती है, जैसे स्पोर्ट्स के हो गया, तो इनको आपको नोट करना। नियुक्ति हो गई, जीआई टैग हो गया, तो ये और अम्बेसडर हो गया, इन चीज़ों का आपको अलग से एक नोट्स हो गया, आपको कॉपी बनानी है। और वो फिक्स टॉपिक होंगे, जो लास्ट टाइम में आप एग्जाम पास आए, तो आप उन बुक्स उस अपने कॉपी को उठाओ, बुक को उठाओ, और आप उसको देख के अपने सवाल अच्छे से रिवीजन कर लो। उस टाइम इतना टाइम नहीं रहता कि मैं 1000 वीडियो देखा, क्योंकि वो और वो नोट बनाते हो ना, नोट्स लिखते हो करंट अफेयर के मंथली वाले स्पेशल टॉपिक, तो आपका फिर रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आपको ऐसे वो करंट अफेयर कर लेना है। उसके बाद जब आप करंट अफेयर कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको पढ़नी है मैथ। ठीक है, मैथ सबसे बड़ी बुक आ रही है मैथ की। मैथ सबको डर लगता है, मैथ में डर मेरे को भी लगता था। मैथ का डर एक ही इलाज है मैथ का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कोई दूसरा ऑप्शन है प्रैक्टिस, और एक धैर्य, पेशेंस। पेशेंस रखना होगा आपको मैथ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बार मैथ में कंप्लीट सिलेबस करना है। तो कंप्लीट सिलेबस करने का तरीका क्या है, आप डेली के एक क्लास ले लो। ठीक है, आप जब एक डेली के क्लास ले लेते हो, क्लास लेने के बाद जो भी आपने कोई बैच ले रखा है, तो बैच बैच ले रखा है, या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हो, आपने बैच ले रखा, तो आपको एक सीट देते हैं, तो आप उस सीट को कंप्लीट लगाओ। उसमें 10 सवाल 20 सवाल जो भी सर दे रहे हैं, आप उनको कंप्लीट करो। उसके साथ वो क्विज वगैरह देते हैं, फिर आप मॉक टेस्ट जहाँ से भी लगाते हो, टेस्ट हो गया जो भी आप एप्लीकेशन पे लगाते हो, फिर आप उसके मॉक टेस्ट दो।
तो फिर ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैथ को, आप बिगिनर बिगिनर बच्चे हो आप, तो आपको मैथ को 2 से 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, कि आप अगर मैथ स्ट्रांग हो गए तो आपको रीजनिंग तो आसानी से हो जाएगी। तो आपको ऐसे फिर आप बोलते हो कि भैया मैथ के अंदर तो परसेंटेज भी 10 10 वीडियो हैं, 10 वीडियो देखने पड़ेंगे आपको सिलेक्शन चाहिए तो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, भीड़ बहुत है, 35 लाख है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ना है ना, आप में ऐसा क्या है, आप में ऐसा क्या है कि आपको दिल्ली पुलिस की भर्ती मिलेगी, आपको आप में आपको उन 5 से 7 हज़ार लोगों में आना है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको क्लास भी लेनी पड़ेगी, आपको बुक से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। आप थोड़ा यानी कि इनमें टाइम ऐसे रख सकते हो, जैसे आपने 1 घंटे मैथ पढ़ ली, फिर 1 घंटे मैथ पढ़ ली, तो उसके बाद आपने 1 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, फिर आप चलो पॉलिटी से बोर हो गए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो मैथ सवाल की, फिर बोर हो गए, फिर दूसरी सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपने करंट अफेयर पढ़ ली है, करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको ब्रेक टाइम, तो हर सब्जेक्ट के बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब 10 से 15 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक, ऐसे वॉक कर लो, घूम लो इधर उधर, या थोड़ा कोई म्यूजिक वगैरह सुन लो, म्यूजिक अच्छा सुनो, ऐसे नहीं भजन भजन वगैरह हो गया, अच्छा म्यूजिक सुनो, या फिर थोड़ा पानी वगैरह पी के आ जाओ, पैसा वगैरह करके आ जाओ थोड़ा, यानी कि दिमाग को ऐसे नहीं कि दिमाग भी हमारा, इसको भी शांत रखना जरूरी है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ये भी थक जाता है। तो थोड़ा 15 मिनट थोड़ा रिलैक्स दोगे तो आप अगले सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाओगे। तो आपको थोड़ा हर सब्जेक्ट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको अच्छे ध्यान देना है। तो मैथ का मैंने बता दिया, और मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी है, और बुक से जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस के बाद आपको बुक से सवाल लगाने, ये जरूरी कंपलसरी है, वो मैं भी कहता था आपको। जब आपको अच्छे से आपको एक बार कर ले, तो फिर आपको टारगेट बना कि आज मेरे को 20 सवाल लगाने ही लगाने हैं, आज 20 मेरे को परसेंटेज के 20 सवाल लगाने हैं, आज मेरे को जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आज इतने सवाल लगाने हैं। आप खुद को चैलेंज देना है रोजाना, छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे चैलेंज आप एक दिन आपको पता नहीं चला आप कितने साल लगे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और वीडियो वगैरह कहाँ से देखें, जो भी मैथ का टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है ना, जैसे आपको मान लो आप किसी टीचर से बेच ले रखा है, या फिर आप यूट्यूब पर, एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर से कर लो, दूसरे का नहीं आ रहा तीसरे से कर लो, टाइम तो देना पड़ेगा और सीखनी तो पड़ेगी, चाहे आप कैसे करो टिकनबाजी, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। एक का नहीं आ रहा दूसरे कर लो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आप क्या करते हो, एक वीडियो समझ नहीं आया तो आप छोड़ देते हो, ये छोड़ने वाली आदत निकाल दो दिमाग से, सीखना तो पड़ेगा। तो मैथ का हो गया। तो फिर मैं मैथ मैथ को मैंने टाइम दे दिया, मैथ के बाद स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके आ गया। स्ट्रेटेजी के का ऐसा है, स्ट्रेटेजी के में से कि आपको स्ट्रेटेजी के एक टॉपिक को कवर करने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। जैसे नृत्य हो गया, तो नृत्य ऐसा टॉपिक है, उसको 6 6 दिन तक भी पढ़ें तो वो कंप्लीट हो, यानी कि याद नहीं होता है। तो स्ट्रेटेजी के एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो, फिर एक बार रीडिंग मार दो, फिर उसके बाद एक बार हो जी फिर से रीडिंग मार दो, यानी कि 2 3 दिन तक 4 दिन तक, जब तक जैसे नृत्य हो गया वो याद नहीं हो रहा तो बार बार पढ़ो, जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको लिखो, नोटबुक में बार बार लिखो, और फिर उसको बार बार देखो, और बार बार और मुंह से बोलो। जो कोई भी चीज़ याद करते हो ना, स्ट्रेटजी कैसे है, एक तो पढ़ते टाइम आवाज़ आनी चाहिए मुंह से, थोड़ी थोड़ी जैसे आप नृत्य पढ़ते हो तो अब मुंह से आवाज़ आनी चाहिए नृत्य, साथ में लिखो। तब एक साथ तीनों चारों इंद्रियां काम करती हैं तो चीज़ें दिमाग में बैठती है। जब आप हाथ भी चला रहे हो, आप मुंह से बोल भी रहे हो, कानों से सुन भी रहे हो, तो इंद्रियां चारों पांचों एक्टिव आपकी, तो आप फोकस हो बिल्कुल इस टाइम पे, तो वो चीज़ें सीधे दिमाग में बैठती है। तो स्टैटिक जीके को आपको जरूर टाइम देना है, स्टैटिक जीके बहुत जरूरी है, दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक मेरे पास RW की किताब थी स्ट्रेटजी की, लुसेंट भी बुक थी, लुसेंट से कर सकते हो, या फिर आप जहाँ से भी आपने स्ट्रेटजी के पढ़ रहे हो, कहाँ से भी पढ़ रहे हो स्ट्रेटजी के, तो आप एक मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, देख लेना 30 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के टॉपिक, वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे, आप वो भी कर लेते हो ना, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा दिल्ली पुलिस या फिर SAGDO SSC कोई भी एग्जाम अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, अगर उस वीडियो से आप देख सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये आपको यानी कि डेली स्ट्रेटेजी के भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट के साथ की स्ट्रेटेजी के बहुत आता है। तो कभी कोई मान लो राजधानी पढ़ ली, कभी मुद्रा पढ़ ली, तो ऐसे आपको कभी नृत्य पढ़ लिया, कभी डांस पढ़ लिया, तो आपको एक एक टॉपिक से कवर करते चलना है और टिक लगाते चढ़ना है। और सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है, सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। फिर आप स्ट्रेटेजी के पढ़ लेते हो, स्ट्रेटेजी के पढ़ने के बाद आता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर को आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आप रोजाना 1 घंटा पढ़ लो, काफ़ी है। कंप्यूटर 1 घंटा पढ़ लो। अब आप बोलोगे कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, तो कंप्यूटर आप यूट्यूब पे फ्री करना सकते हो, तो RW पे शिवम सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रखे हैं। और एक द वर्ल्ड एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी एक सर है, उन्होंने अच्छे से कंप्यूटर करा रखा है। या फिर आप जहाँ से पढ़ रहे हो, एक है एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे एक मैडम पढ़ाती है, वो भी अच्छा पढ़ाती है। तो ये 3 चैनल है, मैं तो उनको जानता हूँ, इनसे मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा शिवम सर से पढ़ा, क्योंकि शिवम सर से अच्छा समझ में आता लास्ट टाइम में। तो कंप्यूटर को आपको 1 घंटा देना है।
आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, फिर आपके पास कोई भी बुक हो या फिर जहाँ से आप कर सकते हो वहाँ से, यानी कि 1 घंटा आपको कंप्यूटर को देना है डेली। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है रोजाना, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। और टारगेट छोटे बनाने, ऐसे नहीं शुरुआत में बड़े बड़े टारगेट, आज ये कर लूँगा वो कर लूँगा, टारगेट हमेशा छोटे बनाने, ताकि जब छोटे टारगेट फॉलो कर लेते हो ना आप, तो फिर आपको खुशी मिलती है अंदर से कि हाँ चलो आज मैंने इतना पढ़ा, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, फिर आप पूरा करोगे तो थोड़े अगले दिन के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी, चलो मैंने कल भी किया था। तो कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पढ़ लेते हो, कंप्यूटर पढ़ने के बाद आपको पढ़नी है रीजनिंग। अब रीजनिंग रीजनिंग कुछ बच्चों के अच्छे होते हैं, मैथ पढ़ ले तो वो रीजनिंग पढ़ते नहीं, वो केवल प्रैक्टिस करते हैं। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ टॉपिक होते हैं जैसे उनको हमें बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जैसे लोगन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं, और इमेज हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100 100 200 200 300 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये दिमाग में बैठते हैं, वरना थोड़ा मुश्किल। इन पे आपको कल अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना कुछ टॉपिक ऐसे जो नॉर्मली भी आ जाते हैं। जो मैं 3 4 टॉपिक बताए, इन पे आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। टेक्स्ट बुक पे जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, देखो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने का ये तरीका है कि आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। फिर जब भी आप कोई टॉपिक, जो आप ब्लड रिलेशन टीचर से पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद बुक से प्रैक्टिस करो, बुक से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका, मॉक टेस्ट में जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितनी ज़्यादा बुक से सवाल लगाओगे, वो उसी से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिर जो चीज़ हम जितनी ज़्यादा करते हैं ना, वैसे वो दिमाग से हम कहीं पहली बार कहीं पे जाते हैं तो हम पूछ के जाते हैं, पूछ के जाते हैं कि भाई ये बता, भाई ये बता, फिर हम पहुंच जाते हैं। और जब दूसरी बार जाते हैं तो हम पूछते नहीं, क्योंकि हमने एक बार जाके आ गए। तो यही चीज़ें पहली बार पढ़ते हैं तो हर चीज़ में टाइम लगता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, फिर नेक्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम कम आती है। तो एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब दूसरी बार रिविजन करोगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। कोई भी टीचर से जहाँ से भी, देखो यूट्यूब आप बोलते हो कि भैया कहाँ से पढ़े, कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो रीजनिंग, आपका जो भी टॉपिक है, जहाँ आपको मान लो ब्लड रिलेशन पढ़ना है, तो आप ब्लड रिलेशन दिल्ली पुलिस ऐसे डाल दो, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। फिर आपको जिसकी समझ में आती है ना, वो उसी से कर लो। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, आपको सर्च करने की। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, कुछ अच्छी चीज़ें भी सर्च कर लिया अगर जो आपके काम की हो। तो ज़रूरत है आपको सोचने की और आपको हाथ पेन चलाने की। तो ये हो गया, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद बात आती है जीके जीएस। अब जीके जीएस में क्या है कि जीके जीएस 3 4 5 सब्जेक्ट है। जीके पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर भी, वगैरह वगैरह, इनके खूब सारे सब्जेक्ट आ जाती हैं जीके में। अब जीके को मैं कैसे करना है, देखो जीके में जैसे हम बात करते हैं साइंस की, साइंस में ऐसा है कि साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, और थोड़ा फिजिक्स के सवाल आते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट जो मैंने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रखे हैं कि आप ये कर लो, और इकोनॉमिक्स के भी बता रखे हैं मैंने उसी वीडियो में, तो आप वो देख लेना। तो और ये जो बायोलॉजी और जो इकोनॉमिक्स, इनको कम टाइम देने की जरूरत है, तो ज़्यादा टाइम हमें देना है सबसे ज़्यादा। एक तो स्ट्रेटेजिक हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल सवाल भर भर के आते हैं, हिस्ट्री के सवाल, यानी कि पॉलिटिकल सवाल ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा आते हैं, और साइंस के बायोलॉजी में ज़्यादा सवाल आते हैं। और साथ में आपको करंट अफेयर भी लेके चलना है। और अब इनको टाइम कैसे देना है, जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी आपने, अगर आप पॉलिटी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो शुरुआत में आपको 1 घंटा दे दो, या फिर अगर रिवीजन कर रहे हो, नोट्स रिवीजन कर रहे हो, तो आपको 40 मिनट ही रिवीजन करना है। और आप क्लास से ले रहे हो तो आप 1 घंटे की क्लास लो। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट को 40 मिनट पॉलिटी को दे दी, 40 मिनट आप हिस्ट्री को दे दी, 40 45 मिनट, जितना आपकी शुरुआत में बच्चे को 40 मिनट ही पढ़ने चाहिए। अगर बिगिनर बच्चा तो 40 45 मिनट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर दिमाग थक जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़, फोकस से नहीं पढ़ पाता। तो फोकस से पढ़ने के लिए 40 से 45 मिनट काफ़ी है। जैसे स्कूल्स में 40 45 मिनट का पीरियड क्यों होता है, क्योंकि एक फोकस लेवल कम हो जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, ज़्यादा वीडियो लंबी जाती है। तो ऐसे ज्योग्राफी, अब ये सब्जेक्ट, जैसे 3 सब्जेक्ट है, तो आप इन 3 सब्जेक्ट को बीच बीच में रख सकते हो अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे आपको मान लो मैथ पढ़ ली, मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लो। तो आप ऐसे सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ाई करनी है अपनी। तो ऐसे आपको अपना एक ही चीज़ फॉलो करनी है। साइंस बता दी मैंने, साइंस में 3 सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको इनको लूसेंट, और ये सब आप जीएस है ना, जीएस लूसेंट से कर लो, लूसेंट बुक पर्याप्त। जिसने लूसेंट बुक अच्छे से कर ली ना, तो वैसे मान लो दिल्ली पुलिस सिलेक्शन ले जाएगा। लूसेंट बुक जिसने दो, दिल्ली पुलिस की अगर सिलेक्शन लेना है ना, मैं बोलूँ
वैकेंसी आने से पहले 3 से 4 बार रिविजन कर, तो मेरी गारंटी है। मेरे को बोलते हैं ना कि शंकर भैया दिल्ली पुलिस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर लूसेंट बुक आपने 3 से 4 बार कर दी तो। और लूसेंट बुक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है अपनी स्टडी गाइडेंस में, आप देखना चेक करना, उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। लूसेंट बुक भी बड़ी सारी है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर लोगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया आपको। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी बना के रखोगे ना, तभी सब क्लियर होगा। अब ये जो मैंने बता रखा आप 4 दिन तक पढ़ लोगे, और 4 दिन तक पढ़ लोगे, 5 दिन भूल जाते हो, तो इसका एक ही तरीका है, आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया तो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इन चीज़ों पे काम करोगे तभी आप ये टारगेट फॉलो कर पाओगे। तो शुरुआत में जो मैं 4-5 मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, रनिंग हो गया, ध्यान हो गया, ये चीज़ें बताई ना, उन पे काम करोगे ना तभी आप ये टारगेट फॉलो कर पाओगे, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अच्छी चीज़ें सुनो, और अच्छे आगे बढ़ो, यही है। और खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव रखो हमेशा, खुद से बोलो कि मैं एक दिन कर जाऊँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और देखो, और आपके अंदर डर रहता है ना कि मैं सही चल रहा हूँ, मैं गलत चल रहा हूँ, ये चीज़ें सबके दिमाग में आती थी, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे भी आती थी। और जो हर कोई, जो चाहे कितना भी होशियार बच्चा हो, हर किसी के दिमाग में आती है मेरा होगा या नहीं होगा। और किस्मत का भी रोल होता है कहीं ना कहीं। और लेकिन आपको अपने कर्म पे ध्यान देना, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना।